इसको आप किसी भी चटनी के साथ खाइए। मेरे आलू गोले तैयार हैं। और अगर इनको ग्रेवी में डालना है तो ग्रेवी पहले तैयार कर लीजिए। हम कल ग्रेवी भी बना के दिखाएंगे। ग्रेवी तैयार कर लीजिए और जो ग्रेवी नीचे उतारिए उसके बाद इन गोलों को डालिए। बॉयल मत कीजिए, नहीं फट जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैथिल किचन में आपको स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको आलू के गोले बना के दिखा रही हूँ। इसकी ग्रेवी वाली सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। वैसे मैं तो सिर्फ गोले बना रही हूँ। देखिए, ये देखिए, ये मैंने इतना आलू बॉयल किया था। आधा किलो आलू है। इसको मैंने उबाल लिया था। ये सोना आलू है। इसका गोला बहुत बढ़िया बनता है। ये इसको उबाल लिया था। उबाल के कद्दूकस कर लिया है। अब कद्दूकस करके इसको थोड़ा सा हाथ से मैश करते हैं। ऐसे हाथ से मैश करिए या मैसर से मैश कर लीजिए, लेकिन मैं तो हाथ से ही मैश कर रही हूँ। अब इसमें हम देखिए डालेंगे थोड़ा सा हरा मिर्चा। ये हरा मिर्चा पड़ गया, ठीक है। जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक, बस। अब इसमें हरी धनिया हो तो वो भी डाल दीजिए। ज़रूरी होती है हरी धनिया, लेकिन है नहीं इसलिए नहीं डाल पाए। थोड़ा गर्मी के सीज़न है, तुरंत फ्रिज में धनिया ख़राब हो जाती है। ये देखिए, इसको सब मसाले मिला के मैंने इसको मैश किया है। अब मैश करके इसको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख दूँगी। ऐसे ढक के, ऐसे लपेट के ऐसे रख दूँगी, तब तक मेरा बेसन तैयार हो रहा है। इसको मैंने तैयार किया है। इसी बेसन में थोड़ा सा 1.5 चम्मच मैदा मिलाया है। 2 फुल चम्मच बेसन है और 1.5 चम्मच मैदा भी मिला हुआ है इसमें, और आधा चम्मच चावल का आटा, जिससे चुरचुरे बन जाए। 1.5 चम्मच मैदा है, 2 चम्मच फुल मैदा है, और एक वो बेसन है, 1 चम्मच चावल का आटा। चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा लाल मिर्चा डालते हैं। ये देखिए, इतना डालते हैं, स्वाद अनुसार डालिए। थोड़ी हल्दी डालते हैं, और थोड़ा सा ये नमक डालते हैं, क्योंकि मेरे आलू में भी नमक है, इसलिए से अपने अंदाज से डालिए, बेसन के हिसाब से। बस ये मेरा कस के मिक्स कर लेंगे ऐसे। खाली अगर बेसन न डालें, खाली मैदा का बनाए तो उसकी बैंडिंग और अच्छी होती है। बेसन थोड़ा तेल में फैल जाता है। ये तैयार हो गया। अब देखिए, मैं इसका बनाती हूँ, गोले बना के रख लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 2 लंबे बना लिए हैं, बाकी ये देखिए गोल बने हैं। इससे आप हरी धनिया भी ज़रूर डालिए। हरी धनिया मेरी सूख गई, इसलिए मैंने नहीं डाला है। ये देखिए, ये इसको इसमें मैंने थोड़ा सा ये डिप हाथ से डालिए या स्पून से डालिए, जैसा आप उचित समझे। इसमें थोड़ा मैदा है, इसलिए इसकी बाइंडिंग फिर भी अच्छी है। मैदा है, चावल का आटा है, ज़रूर डालिए, बड़ा टेस्टी तैयार होगा। थोड़ा बहुत देखिए, पलट को खराब है। ये देखिए, मैंने पलट दिया है। थोड़े थोड़े करके बनाइए, ज़्यादा बनाएंगे तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। या ज़्यादा तेल डालिए, हमने तेल थोड़ा डाला है, इसलिए 4-4 करके बना रहे हैं। ऐसे पलटते रहिए, बहुत बढ़िया बन जाते हैं। अब कम फ्राई हुए हैं, लेकिन मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, ये अभी कम फ्राई हुए हैं। ये अगर आपको सब्जी में बनाने हैं तो सब्जी में तो ऐसे ही डालिए। देखिए, अब ये दूसरे डाल रहे हैं। अब ये थोड़ा लंबे वाले
हो गया। हुए नहीं, एक तरफ हो गए, लेकिन फिर भी हमने निकाल लिया है। देखिए ये, अब इसको फिर से हम डाल के सैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए, धीमे धीमे करके, धीमी स्लो आंच पे इसको कुरकुरा करेंगे हम, देर तक इसको भूनेंगे ऐसे करके। इसी साथ ये भी डालना है। इसको ऐसे ही डाल देंगे। देखिए अब इनको फिर हमसे निकाल रहे हैं फिर से। ये देखिए, ये हाँ, इसको आप किसी भी चटनी के साथ खाइए। मेरे आलू गोले तैयार हैं। और अगर इनको ग्रेवी में डालना है तो ग्रेवी पहले तैयार कर लीजिए, हम कल ग्रेवी भी बना के दिखाएंगे। ग्रेवी तैयार कर लीजिए और जो ग्रेवी नीचे उतारिए उसके बाद इन गोलों को डालिए। बॉयल मत कीजिए, नहीं फट जाएंगे।